भगवान शिव और भक्त मार्कंडेय की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत और पवित्र वन के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था मृकंडू। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम था मरुत्वती। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन सादगी और तपस्या में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में एक ही दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते और भगवान से एक पुत्र की प्रार्थना करते। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे मृकंडू ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांगो। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक साधारण पुत्र जो लंबी आयु तक जीवित रहेगा, लेकिन वो बुद्धिमान और महान नहीं होगा। दूसरा, एक अत्यंत तेजस्वी और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ये सुनकर ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि लंबी आयु वाला पुत्र अगर महान न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हमें वही पुत्र चाहिए जो महान और तेजस्वी हो, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही अद्भुत भक्ति। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और अधिक लगने लगा। वे रोज सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आश्रम में आने वाले सभी ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन उनके माता पिता के मन में एक छुपा हुआ दुख था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। वे अक्सर उदास हो जाते थे, लेकिन मार्कंडेय हमेशा मुस्कुराते रहते और भगवान शिव की भक्ति करते रहते। 16वें वर्ष का समय तेजी से बीतता गया। देखते देखते वो दिन भी आ गया जब मार्कंडेय के जीवन का 16वां वर्ष पूरा होने वाला था। उनके माता पिता बहुत दुखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को दुखी देखा और उनसे कारण पूछा। तब ऋषि मृकंडू ने पूरी सच्चाई बता दी कि भगवान शिव के वरदान के अनुसार उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। ये सुनकर भी मार्कंडेय बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी आयु भगवान शिव की इच्छा से है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। ये कहकर वे मंदिर गए और शिवलिंग के सामने बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गए। यमराज का आगमन। उधर मृत्यु के देवता यम को समय का संकेत मिल चुका था। वे अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर आए। जब यमदूत मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बालक गहरे ध्यान में भगवान शिव का जाप कर रहा है। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमदूत उसे छूने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने जाकर यमराज से कहा, प्रभु, ये बालक भगवान शिव की भक्ति में लीन है, हम उसे छू भी नहीं पा रहे। तब यमराज स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, समय पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। शिवलिंग को पकड़कर प्रार्थना। जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए तब भी मार्कंडेय भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें आभास हुआ कि मृत्यु निकट है। तब वे दौड़कर शिवलिंग से लिपट गए और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। यमराज ने अपना पाश फेंका ताकि मार्कंडेय की आत्मा को पकड़ सकें, लेकिन वो पाश शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों को लपेट गया। शिव का प्रकट होना। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग को छुआ, अचानक भयंकर गर्जना हुई। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव का रूप अत्यंत क्रोधित था। उन्होंने यमराज से कहा, हे यम, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त के लिए अत्यंत क्रोधित थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यमराज को अपने त्रिशूल से परास्त कर दिया। भक्त को अमरत्व का वरदान।
इसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपने आशीर्वाद से उठाया और कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम चिरंजीवी हो जाओगे, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं छू सकेगी। इस प्रकार मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला। कथा का संदेश। भक्त मार्कंडेय की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति और आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी मार्कंडेय ऋषि को अमर माना जाता है और उनकी भक्ति की कथा पूरे भारत में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। यही कारण है कि सोने से पहले इस कथा को सुनना मन को शांति और विश्वास से भर देता है।